और अब खबर विस्तार से। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत इस बात पर फख्र कर सकती थी कि उन्हें पद्मश्री का सम्मान आजादी के अमृत महोत्सव वाले साल में मिला, लेकिन जिस आजादी ने उन्हें दौलत, शोहरत, बुलंदी सब कुछ दिलाई, उसी आजादी को वो अपमानित कर रही हैं। कंगना के विरोध में विपक्ष के अलावा बीजेपी से तो आवाज उठी रही थी, अब 2 केंद्रीय मंत्री भी खुलकर उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं। जिस आजादी को हासिल करने के लिए आजादी के मतवालों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, उस आजादी पर किस भारतवासी को गर्व नहीं होगा। लेकिन ये आजादी ताजा ताजा पद्मश्री से नवाजी गई कंगना रनौत को भीख की आजादी दिखती है। कंगना ने एक कार्यक्रम में कहा, आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी का खून ना बहाए। उन्होंने आजादी की कीमत चुकाई, यकीनन, पर वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। तो उनको इतिहास का ज्ञान भी नहीं है और ये तुरंत मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आगे आकर इस बयान का खंडन करना चाहिए कि क्या ऐसे विचारों वाले व्यक्तियों को कोई भी राष्ट्रीय पुरस्कार देने का औचित्य है या उनको लेने का अधिकार है। राष्ट्रपति जी को तुरंत पद्म अवार्ड वापस लेना चाहिए। केंद्र की सरकार तात्काल रूप से उस कंगना रनावत का पद्मश्री वापस ले और देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने के लिए मुकदमा दर्ज करके तात्काल रूप से गिरफ्तार करें। उनके बयान के संदर्भ में हम कह चुके हैं कि उस बयान का हम समर्थन नहीं करते। कंगना के इस बयान पर विपक्ष से लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी तक हमला कर चुके हैं और अब बीजेपी के मंत्रियों ने भी इस बयान का विरोध करना शुरू कर दिया है और इनमें एक बीजेपी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा भी हैं। ये सारे विषय ऐसे लोग उठाते हैं जो सोचने समझने की जिनकी जैसी हैसियत है वो ऐसे वो सोचते हैं। जो लोग आज़ादी को देखे नहीं, आज़ादी के संघर्ष को देखे नहीं, आज पैदा हुए आज़ादी के बाद उनको ये कल्पना नहीं हो सकती। कंगना के इस बयान से पूरे देश में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। गाजियाबाद से लेकर पुणे और इंदौर से लेकर जोधपुर तक जगह जगह कंगना के पुतले फूंके जा रहे हैं। कंगना के खिलाफ जगह जगह केस दर्ज करने की मांग हो रही है, लेकिन 12वीं क्लास तक पढ़ी कंगना ने अगर इतिहास ठीक से पढ़ा होता तो शायद स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष का एहसास आपको होता। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।